हेलो बच्चों, आज हम महाभारत करेंगे। जो महाभारत है उसके रचयिता हैं वेद व्यास जी। महाभारत किसने रची है, किसने लिखी है? वेद व्यास की देन है। ठीक है, पहले इसके जो रचयिता है वेद व्यास, ये इसके लेखक हैं वेद व्यास जी। लेकिन आप जो ये यहाँ पर बाल महाभारत कथा पढ़ोगे, ये उसी का महाभारत कथा का ही एक छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप कह सकते हो आप, बाल महाभारत कथा, जिसके लेखक हैं श्री राजगोपालाचार्य। ठीक है, आप बाल महाभारत कथा पढ़ोगे और महाभारत के राइटर कौन है? वेद व्यास जी। जो आप यहाँ पर महाभारत पढ़ने जा रहे हैं, ये है यहाँ पे 7th क्लास में, ये शांतनु से शुरू होती है। जो राजा शांतनु थे, ये यहाँ से आप पढ़ोगे शांतनु से। ठीक है, ये कुरुवंश के राजा थे महाराज शांतनु। यहाँ से ये कथा प्रारंभ की गई है शांतनु से। ये जो शांतनु होते हैं, ये एक पहले गंगा से विवाह होता है। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए हुए थी। उसके सौंदर्य पर ये मोहित हो जाते हैं राजा शांतनु और उसको पत्नी बनाने का आग्रह करते हैं। और गंगा उससे शर्त रखती है कि मुझे आपकी पत्नी बनना मंजूर है, लेकिन आपने मेरी शर्त माननी होगी। और वो शर्त देती है कि मैं चाहे कुछ भी करूं, आप मुझे टोकोगे नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। तो राजा शांतनु ने गंगा की शर्त मान ली है और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। अब गंगा के जैसे जैसे पुत्र पैदा होता है, वो पहले 7 पुत्रों को गंगा नदी में प्रवाहित कर देती है, बहा देती है धारा में। अब राजा हैरान थे, लेकिन कुछ पूछ नहीं सकते थे क्योंकि वो अपने वचन से बंधे हुए थे। ठीक है, उसके बाद 8वां पुत्र पैदा होता है गंगा का, जिसका नाम था देवव्रत। क्या नाम है? देवव्रत। जब ये 8वां पुत्र पैदा होता है और गंगा उसको बहाने के लिए चल पड़ती है, जैसे उसने 7 पुत्रों का बहा था, तो अब राजा से रहा नहीं गा। ठीक है, और राजा ने उनको टोक दिया कि कहा कि तुम एक माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती हो, अपने ही पुत्रों को अकारण मार रही हो। तो अब गंगा ने कहा कि जैसे शर्त थी, अब मैं आपके पास नहीं रुकूंगी क्योंकि आपने मुझे टोक दिया है, लेकिन ये जो पुत्र हुआ है मैं इसको पालन पोषण करके आपको सौंप दूंगी। और ये कहकर गंगा देवव्रत को साथ में लेकर चली जाती है। अब राजा बड़े उदास रहने लग जाते हैं। कुछ दिन के बाद वो फिर वहीं पर भ्रमण कर रहे होते हैं, गंगा नदी के तट पर घूम रहे होते हैं, और वहाँ पर एक हठीले बालक को वो देखते हैं जो गंगा की धारा को रोक रहा था अपने बाणों से। तो उसको देखकर जो शांतनु हैं वो दंग रह जाते हैं, और फिर वहाँ पर गंगा उपस्थित हो जाती हैं और वो राजा से कहती है कि ये आपका और मेरा पुत्र देवव्रत है। इसको महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दी है। तो देवव्रत के गुरु का नाम क्या हो गया बेटा? महर्षि वशिष्ठ। गुरु कौन हो गए इनके? गुरु हो गए महर्षि वशिष्ठ। तो इनके गुरु का नाम महर्षि वशिष्ठ हो गया। और ये इतने शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम जितने महान हुए हैं। तो शास्त्र ज्ञान और रण कौशल, यानी कि रण क्या होता है? युद्ध भूमि में परशुराम का मुकाबला कर सकते हैं, और शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य का। तो देवव्रत को शिक्षा दीक्षा करने के बाद गंगा देवव्रत को सौंप देती है राजा शांतनु से। अब शांतनु देवव्रत को राजमहल में ले जाता है और बड़ी हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं, और राजकुमार का पद पर भी सुशोभित हो जाता है देवव्रत। अब कुछ दिन के बाद राजा यमुना तट पर घूमने जाते हैं और एक दूसरी युवती से मिलते हैं जो बहुत सुंदर थी, सत्यवती।
और उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने का आग्रह करते हैं। और वो सत्यवती कह देती है कि आप मेरे पिता से इसके बारे में बात कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने मेरा हाथ चाहिए तो आप मेरे पिता से बात करें। ठीक है। तो जो उनके पिता, सत्यवती के पिता थे केवटराज, जो मल्लाहों के सरदार थे। मल्लाह क्या होता है बेटा? जो ये किश्ती वगैरह, नौका वगैरह चलाने वाले होते हैं ना, उनके सरदार थे सत्यवती के पिता केवटराज। तो राजा शांतनु उनके पिता से मिलने जाते हैं। अब सत्यवती के पिता ने फिर शर्त रखी कि मैं अपनी बेटी का विवाह तो तुम्हारे साथ कर दूंगा, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। और शर्त में क्या कहा कि जो मेरी बेटी का पुत्र होगा वही आपके बाद राजा बनेगा। राजा कौन बनेगा? जो सत्यवती का पुत्र होगा तो वही राजा बनेगा, यानी कि देवव्रत राजा नहीं बनेगा। ये शर्त रख दी। अब जो राजा शांतनु थे वो देवव्रत को बहुत चाहते थे और वो उसी को युवराज भी घोषित कर चुके थे, यानी कि राजकुमार का पद भी दे चुके थे। अब वो मन में सोचकर वहाँ से आ जाते हैं। देवव्रत देखते हैं कि उनके पिता शांतनु बड़े उदास, खोए खोए से रहने लग जाते हैं। तो वो कारण पूछते हैं अपने पिता से कि ये क्या कारण है कि आप कुछ दिन से ऐसे रह रहे हैं, लेकिन शांतनु कोई कारण नहीं बताते। और देवव्रत उनके सारथी से कारण का पता लगा लेता है और फिर ये अपने पिता की शादी का आग्रह लेकर जाता है सत्यवती के पिता के पास, केवटराज के पास। और केवटराज ने वो सारी शर्तें फिर दोहरा दी कि भाई राजा शांतनु के बाद मेरी बेटी यानी कि सत्यवती का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा, ये मेरी शर्त है। अब देवव्रत ने ये शर्त मान ली कि ठीक है, मैं कभी भी गद्दी पर नहीं, राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। अब केवटराज ने कहा कि ये तो मैंने विश्वास है कि भी आप राजगद्दी पर नहीं बैठोगे, लेकिन हो सकता है आपकी संतान भी आपकी तरह बलशाली हो और वो सत्यवती के पुत्रों से यानी कि मेरे नातियों से युद्ध करके राजगद्दी छीन ले। तो इसलिए देवव्रत कहता है कि ठीक है, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा या आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, यानी कि शादी भी नहीं करूँगा, ना मेरे कोई वो संतान होगी और ना ही वो राज्य छीनेगी। इस कठोर प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत का नाम पड़ जाता है भीष्म। देवव्रत का नाम क्या पड़ जाता है? भीष्म। तो इस कठोर प्रतिज्ञा के बाद कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। और फिर ये सत्यवती को अपने पिता शांतनु के लिए लेकर आ जाते हैं, इनकी शादी हो जाती है। और फिर सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब चित्रांगद युद्ध में मारे जाते हैं, चित्रांगद युद्ध में मारे जाते हैं। उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बनता है, विचित्रवीर्य राजा बनता है। अब राजा बनने के बाद विचित्रवीर्य जब शादी के योग्य होता है तो उस समय काशीराज की कन्याएं थी जो अम्बा, अंबिका और अंबालिका, ये 3 लड़कियां थीं काशीराज की। पहला अम्बा सबसे बड़ी, फिर अंबिका और अंबालिका। अब ये 3 लड़कियां थी काशीराज की। तो ये जब इनकी शादी होती है, भीष्म वहाँ से चल पड़ते हैं काशीराज की कन्याओं को लेने। अब स्वयंवर में भीष्म को देखकर सभी राजकुमार हंसने लगे, क्योंकि भीष्म यानी कि देवव्रत ने तो प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, इसलिए सब राजा उन पर हंसने लगे। लेकिन जो अम्बा, अंबिका और अंबालिका थी, उन्होंने भी देवव्रत की तरफ देखा तक नहीं। तो इससे अपना अपमान समझकर भीष्म ने क्या किया, तीनों लड़कियों को यानी कि तीनों राजकुमारियों को वहाँ से बलपूर्वक उठा लिया। ठीक है। और सभी राजाओं ने जिसने रोकने की कोशिश की, सभी के जो वो थे
मुकुट थे वो काशीराज के चरणों में डाल दिए, इसलिए कोई भी राजा देवव्रत यानी कि भीष्म का मुकाबला नहीं कर सका। और भीष्म अपने भाई, कह सकते हो आप, विचित्र वीर्य के लिए तीनों कन्याओं को लेकर वहाँ से आ जाते हैं। अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, ये तीनों राजकुमारियों को वहाँ से लेकर आ जाते हैं। अब जब भीष्म उनको उठा के लाते हैं तो अम्बा, जो सबसे बड़ी लड़की थी, काशीराज की सबसे बड़ी राजकुमारी थी जो अम्बा, वो बताती है कि वो सालव से, जो सौभ देश के राजा थे सालव, वो उनसे प्रेम करती है और उनको अपना पति मान चुकी है। तो इसलिए भीष्म ने अम्बा को काशीराज के पास, काशीराज की कन्या को सौभ देश के राजा सालव के पास भेज दिया। लेकिन जो सौभ देश का राजा, अब वो भीष्म से हार चुका था, इसलिए उसने अब अम्बा को स्वीकार नहीं किया। अब अम्बा ने भीष्म से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन भीष्म ने भी मना कर दिया कि मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। भीष्म ने विचित्र वीर्य को कहा कि वो अंबिका और अम्बालिका की तरह अम्बा से भी शादी कर ले, लेकिन अब विचित्र वीर्य ने भी मना कर दिया था। और अम्बा, दोनों के बीच विचित्र वीर्य यानी कि कुरुवंश और जो सौभ देश के राजा थे सालों के, दोनों देशों के बीच, सौभ देश और कुरुवंश के बीच 6 साल तक इधर उधर घूमती रही, भटकती रही, और आखिर में वो वनों में जाकर अपना रूप बदल देती है और शिखंडी नाम से जानी जाती है, जो बाद में देवव्रत यानी कि भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी महाभारत के युद्ध में। वो वहाँ से चली जाती है। ये आप ही पाठ 3 तक पढ़ोगे और ध्यान से इस वीडियो को सुनोगे। धन्यवाद।